यास्मीन जी, स्वागत है आपका हमारी स्ट्रीम में। मुझे लेने के लिए थैंक यू। जी बताएं। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। हुँ, तो मुझे हिंदू धर्म के बारे में उतना ना जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने सुनी है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पीडीएफ से डाउनलोड करके पढ़ी है। जी तो इस ताल्लुक से मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आप जवाब दे दें तो अच्छी बात है। नहीं, अगर आपको कोई सवाल होगा तो मैं सबसे पहली बात बता दूं कि मेरा चैनल हुँ, जो है वो किस परिप्रेक्ष्य में काम करता है ये आपको जानना चाहिए। मेरा हुँ, चैनल जो है वो एग्जैक्ट बुद्धिज्म के पाखंडों के ऊपर काम करता है, यानी कि हम ओह! बुद्धिज्म की फिलोसफी पे बात करते हैं। जैसे आप एक्स मुस्लिम हो या आप मुस्लिम हैं तो आप इस्लाम पे बात करती होंगी, राइट? हुँ, तो उसी तरह से मैं बुद्धिज्म पर बात करता हूं। मेरा जो पास्ट है वो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओह! और मैंने बुद्धिज्म को त्यागा है और मैं बुद्धिज्म को पढ़ रहा हूं और बुद्धिज्म को जानने के बाद से जो चीजें मैं समझता हूं वो लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो अभी आप किस धर्म में हैं? मैं हिंदू हूं आज की तो तारीख में। और हिंदू मगर हैं और तो मैं बुद्ध भी हूं तो भी हिंदू हूं, क्योंकि अगर आप एज अगर मैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली बोल बात करें, मेरी बात सुन लीजिए यास्मीन जी। अगर संवैधानिक तरीके से बात करें तो चाहे मैं बौद्ध लिखूं, चाहे मैं सिख लिखूं, या फिर मैं अपने आप को जो भी लिखूं, हुँ, संविधान का आर्टिकल 25 भी ये कहता है कि भारत में रहने वाले बौद्ध, जैन और सिख ये हिंदू हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो मैं हिंदू ही हुआ ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरा जो पास्ट है वो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। जी, अब तो अपना सवाल यहाँ कीजिए पर आप। हिंदू धर्म पे सवाल नहीं किया जा सकता क्या? सवाल आपको रखना है रख सकती हैं, जो हाँ, प्रश्न समझ में आएंगे वो हम जवाब देंगे आपको। लेकिन आप ये कहें कि नहीं, आप उसके लिए लाइबिलिटी आपकी है कि आप जवाब दो। तो मैं जिस परिप्रेक्ष्य में काम, जैसे अब मैं, फ़ोर्स आप नहीं इस्लाम कर पे रही हूँ। काम करती हैं, आप इस्लाम पे काम करती हैं, मैं आपसे जाके पूछूं कि मुझे ईसाई धर्म में के बारे में मुझे बता दीजिए, तो आप बताएंगे क्या? अगर मैं नहीं ईसाई बताएंगे ना। धर्म में प्रवेश कर चुकी होंगी, तो आप सवाल कर सकते हो कि आप अगर ईसाई मज़हब जी, में गए हो, तो आप अपना क्यों गए प्रश्न हो? रखिए फिलहाल, क्या आप है? अपना प्रश्न रखिए। और अभी आप बताइए कि अभी आप क्या हैं? अभी तो मैं इस्लाम छोड़ चुकी हूँ और किसी मज़हब को अडॉप्ट नहीं करी अभी तक। जी, आप इस्लाम छोड़ चुकी हैं और किसी भी मजहब को आपने स्वीकारा नहीं है। चलिए अच्छी बात है, हाँ, अपनी बात रखिए आप। है। जी, अपनी बात रखिए। हुँ, उम, पहली बात तो ये है कि जो हिंदू धर्म में मूल जो 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो हुँ, उसके ताल्लुक से सवाल थे। शिव जी के ताल्लुक से सवाल ऐसा था। जी रखें। जी हेलो, पूछिए। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ आ जी रही आ है, रही आप है, अपनी पूछिए। बात करें। तो शिव जी से सवाल ऐसा था कि उन्होंने श्री गणेश जी का जो है वो सर जो है वो काट दिया था। हुँ, तो आप और उसको फिर फिक्स कैसे कर दिया? और फिर फिक्स कैसे नहीं, कर नहीं, दिया? नहीं, फिक्स ये कर दिया नहीं, वो ईश्वर हैं और हुँ, ईश्वर के बहुत सारे गुण होते हैं जिनमें होता है कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन प्रकार के जो द्वेष होते हैं उनसे मुक्त होते हैं हुँ, और वो सर्वज्ञानी भी होते हैं। सर्वज्ञानी यानी कि हर प्रकार के ज्ञान को रखते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान कहीं का भी हो। हुँ, हुँ, तो शिव जी ने अपने पुत्र का सर काट दिया तो उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि वो उनके पुत्र हैं और एक हुँ। निर्बोध बालक को मार दिया, सर काट दिया यानी मार यास्मीन ही जी, दिया था, मर भी गए थे। अरे हाँ, पहले पूरी बात तो यास रखने दो इनको, रखने दो यार, रखने दो। हाँ, बोलिए आगे कंटिन्यू कीजिए। तो फिर उनका जो सिर उन्होंने काट दिया, तो उसके बाद वो क्रोधित थे और क्योंकि वो तमोगुणी है, तो तमोगुणी का अर्थात होता है जो क्रोधावेश हो। गीता जी में कृष्ण जी ने तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के प्रभाव बताए हैं। तो शिव जी तो तमोगुणी यानी कि क्रोध सत्व वाले हैं। तो फिर शिव जी किस प्रकार से ईश्वर हो सकते हैं? ये तो पहला शिव जी पर हुआ। दूसरा जो सवाल है वो भगवान विष्णु जी पर है, जिनको जी, कहते हैं कि वो अब पहले चतुर्भुज का हैं। उत्तर ले लीजिए। अब ऐसा है नहीं हाँ, कि आप सारे सवाल लेके भी बार कर देंगे और फिर हम रिस्टोर करके आपको बारी-बारी से उत्तर देते रहेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल का एक रूल है। ठीक है, रूल ये है कि हम प्रश्न करने भी देते हैं और प्रश्न पूछते भी हैं। तो कृपया अपनी बारी का भी इंतजार कीजिएगा, हमारा भी प्रश्न जाने वाला है। अब मैं आपको बताऊं कि आपने जो उदाहरण लिया है कि अगर शिव अपने पुत्र को नहीं पहचान पाए
और ईश्वर का मतलब ये होता है कि जो क्रोध से रहित हो, यानी जो क्रोध ना करता हो, जो शांत स्वभाव का हो, सहृदयी हो, दयालु हो, उसको आप ईश्वर की संज्ञा में आप रखने की कोशिश कर रही हैं कि वो ईश्वर की डेफिनेशन हो सकती है, राइट? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अभी आपने जो ईश्वर की डेफिनेशन दी, वो कहां से सीखा आपने कि ईश्वर कैसा हो सकता है? ये आपको किसने बताया? या ईश्वर को कैसा होना चाहिए, ये आपको किसने बताया? मैं एक चीज क्लियर कर दूं। मैं यहाँ पर ये बताने नहीं आई हूँ कि कौन ईश्वर का डेफिनेशन है क्या नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरी शिव जी, बात सुनो मेरी सुनिए, बात, नहीं 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 मेरी नहीं बात नहीं, सुनो, यास्मीन नहीं जी, मेरी यास्मीन बात, जी, मेरी बात, यास्मीन नहीं जी, मेरी बात मैं आपकी बात को सुनिए ना समराइज सर, कर दूं, मेरी सुनिए, बात, मुझे नहीं इससे मेरी बात मतलब सुनो, नहीं है। सवाल का जवाब अरे सवाल नहीं भाई, होता। मेरी मैं बात सुनो सवाल का आप, जवाब सवाल नहीं कर रहा हूं, फिर आप लग रहा है मेरी नहीं बात नहीं करेगा समझ अपने पा रही जवाब। हैं। आप मेरी इतना बात नहीं सुन बताया, लीजिए, नहीं देखिए ना, यास्मीन जी, ईश्वर की परिभाषा यास्मीन आप जी, ये बोल दो, आप सिर्फ इतना बोल दो कि मेरे हिसाब से ईश्वर में क्रोध होता है, फिर मैं सवाल नहीं करूंगी। नहीं, आपके हिसाब से मैं जी, क्यों बोल दूं? मैं अपने हिसाब से इसका बातों को रखूंगा आपने ना। आपने अपने हिसाब से कुशवाहा जी, बोल इसका रहे हो ना। वेदोक्त उत्तर है, इसका वेदोक्त उत्तर है, यार वेदोक्त उत्तर उत्तर। लेंगे ना, पहले हम इनसे तो समझ लें, क्या हड़बड़ी हो जाती है यार? मैं कह रहा हूं उत्तर लेंगे हम कहीं जा नहीं रहे। मैं इनको एक चीज पूछ दूं, जैसा इन्होंने कहा ना, मैं आपकी ही बात को दोहरा रहा हूं। आप ही मुझसे बोली हैं, इसी स्ट्रीम में आप बोली हैं कि शिव जी क्रोध कर रहे थे, अपने पुत्र को पहचान नहीं पाए, इस कारण से, जबकि आपने ये कहा कि क्रोध क्रोध नहीं करने वाला ईश्वर हो सकता है, यानी कि जो क्रोधी है फिर वो तमोगुणी है, तो वो ईश्वर कैसे हो सकता है? मैं हाँ, आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको ये किसने कहा कि ईश्वर जो है वो तमोगुणी नहीं हो सकता, या ईश्वर जो है वो सिर्फ सतोगुणी होगा या रजोगुणी होगा? ये कहां पे लिखा हुआ है? ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। चलो ठीक है, मैं ये मान कहां से लेती लिया हूँ कि ईश्वर तमोगुणी है। अब ये सवाल आपने? खत्म। मैम मेरी बात सुनो, बहन आप सुनो, मानते मेरी हो बात ईश्वर सुनो, तमोगुणी होता है? बहन मेरी बात सुनो, बहन आप मेरी बात मानते हो सुनो। ईश्वर तमोगुणी अरे होता भाई है? मेरी यस बात या सुनो, नो? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके मानने से मुझे नहीं चलना है। आपने जो आपके मानने बात से क्या है? कही है, आप क्या वो मानते हो? कैसे कही है? रिसोर्स क्या है आपके सर पास? आप ये सर बताइए आप ना। क्या मानते हो? सर आप क्या मानते हो? आप हिंदू धर्म में प्रवेश कर चुके हो। आप बताओ ना, आप ईश्वर को तमोगुणी मानते हो या निर्गुण मानते हो? मैं ईश्वर ईश्वर को सर, गुणातीत है। मैं ईश्वर तो ईश्वरीय गुण गुणातीत में है ना? विद्यमान होता है। वही सुनो, आपको मैं वही मैं कह बताऊं, रही हूँ, अगर आपने ईश्वर गीता का गुणातीत उदाहरण होता है, दिया, तो फिर शिव अब जी मेरी बात कैसे सुन ईश्वर लीजिए, हो गए? आपने गीता का उदाहरण दिया, आपने गीता का उदाहरण दिया, तो आपको हुँ, पता ही होगा कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं? तमोगुणी, रजोगुणी या सतोगुणी, ये समस्त गुण मेरे ही हैं। किसके हैं? मेरे ही हैं। और उन्हीं गुणों को दोष भी बताया गया है और उन गुणों को नरक का द्वार भी बताया गया है। सुनिए, दोषी की जो बात कर रही हैं, दोषी बताया गया और नरक का द्वार बताया गया। एक बात हाँ, बताइए, आपके पास मोबाइल है, अच्छी बात है। हुँ, आपके पास मोबाइल है, अच्छी बात है। मोबाइल से आप डेली क्लास कर रही हैं, आप डेली उसको एज ए टीचिंग पर्पज यूज कर रही हैं या नॉलेज के पर्पज से यूज कर रही हैं, तो मोबाइल आपके लिए लाभदायक है। लेकिन हुँ, मोबाइल से अब आप लगी चैटिंग करने, और चैटिंग करते करते आप चली गई जिगोलो फैमिली में, तो फिर क्या होगा? दुनिया बर्बाद होगी जी, ना? दुनिया बर्बाद होगी कि नहीं होगी? तो हर चीज के, देखिए, किसी चीज का होना गलत नहीं होता है, किसी चीज का अतिशय इस्तेमाल करना गलत होता है। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, अगर अच्छाई है वह भी प्रदत्त है, वह भी सत्य है, और बुराई है तो वह भी प्रदत्त है, वह भी सत्य है। हमें इन दोनों के बीच का अंतर हुँ, समझना चाहिए, और हमें यह समझना चाहिए कि हमारा सामंजस्य क्या कहता है, हुँ, काल पात्र और स्थान के साथ हमारा क्या धर्म है, हमारी क्या ड्यूटी है, ये हमें समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हाँ, है, ईश्वर का मतलब हाँ, ये नहीं है, मेरी बात रखने दीजिए। ईश्वर को हम आपके नजरिए से या अपने नजरिए से नहीं तोल सकते। हुँ, ऐसा नहीं है कि अब आप ये कहें, आप भी वही नास्तिकों वाले सवाल लेके आ जाएं और कहें कि एक बात बताओ यार, कि अगर ईश्वर है तो ये दुनिया में बलात्कार क्यों हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा थोड़ा है, वैसे क्यों हो लंबा रहा है, लंबा बोल रहे हैं, ये शॉर्ट में सवाल जो बोल है। दीजिए, मैं भी शॉर्ट में बोल मेरी दूँ, बात सुन जल्दी लीजिए निकल यार, जाए मेरा कुशवाहा आपने जी, सवाल। बात रख ली ना। विस्तार एक ना मिनट यार, कीजिए, संक्षेप में आप कहिए। मेरी बात सुनिए। आपने यहां पर अपना प्रश्न रखा है, ठीक है, तो मेरा क्लास नहीं चल रहा है आपके और मेरे बीच में कि आपने प्रश्न रखा तो मैं आपको एग्जैक्ट वही समझ, मेरे को और आपको ये 334-35 लोग भी देख रहे हैं, हमें उनको भी क्लियर करना होता है। समझ में आया आपको? हाँ, अगर हमारी आपकी क्लास करनी है तो चलिए हम प्राइवेट में बात कर लेंगे, आपस में एक दूसरे के सवाल कर लेंगे, हाँ यस या नो में उत्तर भी दे देंगे। लेकिन अगर हम दोनों एक पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें पब्लिक ओपिनियन को भी देखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम बस अपनी हूं करवा लें और आप अपनी हूं करवा लें और हो गया डिबेट। यहां डिबेट नहीं चलता, यहां हम तथ्य और फैक्ट रखते हैं।
हाँ, तो मैं तथ्य पे ही बात कर रही हूँ, तो तो आपके मैं आपको हिसाब बता से तो दिया, मैंने आपको सर बताया कि ये आपकी समझ अलग सर है। अगर आप ये कह रही हैं कि ईश्वर सर तत्व जो है, मैंने आपको जी, बता दिया कि ईश्वर ने स्पष्ट सर तौर पर जी। कहा है कि भाई ये तीनों ही तत्व मेरे हैं। हाँ, ठीक है, और वो तीनों ही जी, तत्व जो हैं वो दोष भी हैं, क्योंकि अधिकता जो है किसी भी दोस्त तो चीज़ में बिल्कुल हो अधिकता जाएँगे ना, दोस्त तो है ना? बिल्कुल हो जाएँगे अगर आप तो किसी चीज़ को प्रधानता सवाल के तौर पर सर इस्तेमाल आप करेंगी। सवाल का सुन जवाब लीजिए, तो नहीं मैंने दे उसका रहे हो, उत्तर दिया लेकिन आप आपको। उत्तर में जा रहे हो, दक्षिण में जा रहे हो, पूरब में जा रहे हो, कुशवाहा जी, पश्चिम में जा रहे हो, उत्तर नहीं दे पा रहे कुशवाहा हो। जी 2 मिनट उत्तर मुझे दोगे दीजिए। प्लीज? प्लीज ठीक 2 है, मिनट आप मुझे बोलो। दे दो। ये कह रही हैं कि मैं उत्तर हाँ नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ हाँ, वाह, कोई वाह! बात नहीं, कोई बात नहीं। खुद ही जज यास्मीन बन गई। यास्मीन यास्मीन जी, जी, सुनिए सुनिए। जी, जी, जी। ईश्वर गुणातीत भी होता है, लेकिन ईश्वर सगुण भी होता है। अब आप पूछेंगी कैसे, तो सुनिए। हाँ, देखिए, ईश्वर ईश्वर ये बताओ, ये सर्वव्यापकता गुण है या गुणातीत है? सर्वव्यापक होना ये तो गुण में नहीं आता। गुण नहीं हुआ ये। क्या कैसे गुण होगा बताओ? क्या दयालु होना, ईश्वर दयालु है, क्या दयालु होना गुण है या नहीं? सर्वव्यापक होना अरे दयालुता है? चलो ठीक है सर, ठीक है, सर्वव्यापक नहीं, आप हटा दिया, मैंने देखो कहा ईश्वर सबसे दयालु, पहले तो आप ईश्वर दयालु है। सुनो, अरे सुनो, रुकिए सुनो, सुनो सर रुकिए। सुनो, आप मुझे समझा रहे हो, आपको यही नहीं पता सर्वव्यापकता गुण में आता है कि अवगुण में आता है। वास्तविकता में सर्वव्यापक जो है अक्षयलता में आता है, और ये गुण नहीं है, अरे और ये सुनिए किसमें ना, आता अवगुण है? भी नहीं है। किसमें सर आता है, एक किसमें सेकंड आता है? रुकिए, एक सेकंड रुकिए। मैंने सर्वव्यापकता हटा दिया ना, मैं कह रहा हूँ दयालु होना गुण है या नहीं है? दयालु होना गुण है। ईश्वर दयालु है या नहीं है? हाँ, ये सात्विक गुण में आता है। हाँ, अब मेरी बात सुनिए। देखिए, ईश्वर के गुण हैं, लेकिन वो हुँ, गुणातीत भी है। अब आप पूछेंगी कैसे, अब इसको ध्यान से कैसे? समझिएगा। आपने, मुझे लगता है कि आपने केवल भगवत गीता का अध्ययन किया है और कोई वेदोक्त भाष्य नहीं पढ़ा है। कुछ पता ठीक बोल रहा चलेगा। हूं मैं? हाँ, सुनिए अब। देखिए, मुझे ये बताइए कि एक न्यायाधीश है, ठीक है? हुँ, एक न्यायाधीश किसी दोषी व्यक्ति को दंड देता है। उसने दया तो हुँ, नहीं दिखाई, उसने तो दंड दे दिया, उसने निर्दयता कर दी। क्या वो ठीक किया हाँ, या गलत किया? ठीक किया उसने। ठीक किया, लेकिन किसी को दंड देना तो बुरी बात है, किसी को पीड़ा देना बुरी बात है। कैसी बुरी उसने तो बात है? पीड़ा आप दे दी। कैसे निर्णय कर सकते हो बुरी बात है? न्याय अरे किस लिए पीड़ा होता है? देना, क्या किसी को पीड़ा देना अच्छी बात है, बुरी बात है? ये जो नियम बनाए गए हैं, मर्यादाएँ, वो किस लिए बनाए गए हैं? अरे अरे, मैं लगता है ये आपने पूछ रहा ठीक हूँ से सीधा। पढ़ा नहीं है, किसी को पीड़ा हाँ ठीक देना है भैया। अरे भैया, मैं, उसका आप कारण हाँ हो या ना में सकता है। उत्तर दे, हाँ कारण हो सकते हैं। तो वैसे ही जब आप शिव जी पर कह रही हैं ना कि वो तमोगुण को हुँ, प्रधानता दे रहे हैं, तो उसके पीछे कारण भी तो समझिए। कारण हाँ, कौन बताइए समझेगा? कारण, बताइए हाँ, अब कारण। समझिए, समझिए। प्रकृति में 3 गुण हैं। बिल्कुल, तीनों गुणों को संभालने के लिए हमें कोई ना कोई एंटिटी चाहिए। आप वो समझिए, शिव देव है, डेटी है, आदि देव है। मुझे ये बताइए, हुँ, शिव को ईश्वर, ईश्वर का जो रूप दिया गया, वेदों में शिव शब्द आता है, ईश्वर के लिए हुँ, प्रयुक्त होता है, लेकिन वहां शिव का अर्थ क्या है? अब बताओ? वेदों में जो शिव का अर्थ है और पुराणों में जो शिव का अर्थ है वो अलग है। आप दोनों को मिक्स हुँ, कर रही हैं। बस प्रॉब्लम तो इतनी है आप और कुछ जो नहीं है। है वो मेरे सवाल को आपने जो पौराणिक ले आपने रहे हो कि वैदिक ले रहे हो? क्योंकि मेरा मैं जो तो मैं सवाल ये था आपसे वो मैं गणेश आपसे जी यही से पूछ रहा। संदर्भित था, और हाँ वो संदर्भित पौराणिक है, बात जो है वो वो पुराणों पौराणिक में है, है, तो मेरे सवाल वो पुराण से पुराणों तो में आपको है। जवाब भी पुराणों से हाँ, देना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, वही तो बात कह रहा हूं मैं। पुराण बहुत बाद की हुँ। रचनाएं हैं, और पुराण अगर वेद ये विरुद्ध ये ये जाएंगे तो ये वेद ये प्रिवेल मत करो करते ना हैं। जी, ये मत करो नहीं, ना, 1 मिनट, पुराण 1 बाद मिनट, में आया, वेद 1 पहले मिनट। आया, ये वो मत करो। आपको मैंने पुराणों से सवाल किया, आप पुराणों से जवाब दे सकते हो अथवा नहीं दे सकते। पुराणों के हिसाब से नहीं, रुको, अगर रुको, आप सोचेंगी तो वहां उसकी मैं बताता हूँ, नहीं, मैं बताता हूँ इनको। एक बात बताइए, हुँ, आपने ये कहा कि मैंने प्रश्न किया, आपका प्रश्न यही था ना कि शिव जो है वो तमोगुण की प्रधानता की वजह से अपने बच्चे का सर काट देते हैं, तो फिर वो ईश्वर तुल्य कैसे हो सकते हैं? मेन लॉजिक यही है ना आपका? मैंने 2 सवाल किए थे। अरे भैया, पहले एक ही प्रश्न का उत्तर ले लो ना। पहले आपने 2 सवाल, अभी तो विष्णु जी पे आप आ के रही ता थी, मैंने आपको शिव यहीं जी पे के रोका था, ताल्लुक शिव से जी 2 पर। सवाल थे। शिव जी के दोबारा ताल्लुक से दोहरा 2। लीजिए मोहतरमा, आप अपने सवाल को दोबारा दोहरा लीजिए। हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ, एक बार आप पुनः अपने सवाल दोहरा लें। पहला तो ये था कि वो सर्वज्ञ हैं अथवा नहीं, क्योंकि उनको यही हम्म नहीं पता था कि ये जो मेरे सामने बालक खड़ा है वो नहीं, मेरे ये ही कैसे आपको पत्नी पता की चला कि बताएं। उनको नहीं? अगर आप पुराणों की बात कर रही हैं तो वहां पे हाँ, सच सच बताना, वो प्रकरण आपने पढ़ा है या सुना है? सच सच बताना, पढ़ा है कि सुना है? सच यहीं सच पे आपकी कहती पोल हूँ, अभी मैं मैंने वो खोलूंगा। सुना है। यहीं पर आपकी पोल अभी मैं खोलूंगा। आप मुझे ये बताओ कि जिस हाँ, उद्धरण को आपने लिया है, चाहे वो पुराण का ही है, मुझे ये हाँ, हाँ, बताओ किस पुराण का है, पुराण ये का ये शिव उद्धरण पुराण का है? है। किस पुराण का ये उद्धरण है? और उस पुराण को आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? एग्जैक्ट वहां पे क्या लिखा है मैंने कि उन्होंने ये मैंने ये पहचाना ही घटना नहीं कि मेरा सुनी पुत्र है। है?
नहीं मैं पहले सुनो, बोली कि मैं घटना सुनी है। नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर नहीं बात कर सकती ना आप। तो आप पुराणों ये का बोलो हवाला ना कि देंगी, अब मेरी बात तो सुनो ना, आप सुनो पुराणों सुनो का सुनो हवाला सुनो देंगी। सुनो अरे सुनो 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 सर, सुनो अरे सुनो मैडम, सुनो अरे सुनो मैडम सुनो जी मेरी सुनो बात सुनो सुन लो, सुनो मेरी सुनो सुनो मैडम सुनो जी सुनो ऐसे नहीं चलता है हल्ला, मेरे यहाँ ऐसे डिबेट नहीं होती है। ये एक्स मुस्लिम का ये मच्छी बाजार नहीं है कि आप वहां पर जाकर टड़बड़ टड़बड़ अपनी बोत के चली जाती है, ऐसे नहीं चलता है। मेरे यहाँ फैक्ट पे बात होती है, उत्तर लेना है आराम से उत्तर लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। और मुझे टोकेंगे तो आपको उत्तर कौन देगा फिर? जब मेरे ही बीच में जब आप टोकेंगे तो आपको उत्तर कौन देगा? आप ये दो बोल चीज सकते हो जानिए, कि आप नहीं जवाब नहीं आप दे मुझे सकते, आप जवाब समझाने से आइए। भाग रहे हो। ये नहीं, 2 सवाल अरे कर सकते हो आप। वो आपको जज बनना है, आप बनती रहिए। आपको जज नहीं, बनना है, बोल आप बन सकते हो आपको जाइए, जवाब नहीं आ कोई रहा या आप मैटर नहीं डर है। गए हो, बोल सकते हो, मुझे सुनिए, कोई कोई प्रॉब्लम मैटर नहीं। नहीं है, कोई मैटर नहीं है यास्मीन जी। आप लोगों की ये हरकतें हैं खुद ही जज बनने वाली। पैनल में जनता देख रही है, वो खुद जज कर देगी। आप कौन होती है जज करने वाली कि मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूं या दे पा रहा हूं? मुझे ही नहीं बोलने देंगे तो उत्तर आपको कौन देगा आपको? मैंने ये आपसे सुनो सिंपल सा सुनो प्रश्न पूछा। सर जी सुन लो, अरे सर जी सुनिए सुन लो। यास्मीन जी, यास्मीन जी बात मत काटिए। अगर मुझे ही टोकेंगी तो उत्तर आपको कोई देने वाला नहीं है। तो कृपया प्रश्न कर दिया है तो थोड़ा सा अपने तन मन में धैर्य धारण कीजिए। शिव के धैर्य पर सवाल उठा रही हैं और खुद के अंदर धैर्य रत्ती भर भी नहीं है। बाप रे, कैसे चलेगा काम? यास्मीन जी नहीं, कृपया घूम धैर्य फिर धारण सवाल करें। उठाया ना। अरे धैर्य धारण करें मोहतरमा, धैर्य धारण करें, हम आपको उत्तर दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपने सुनी सुनाई बातों पर यह प्रश्न किया है, एग्जैक्ट आपने पढ़ा नहीं। मैं आपको बताऊं कि जो आप कह रहे हैं कि वो जानते ही नहीं थे, तो मैं आपको बताऊं कि उनको वहां पर जो पुत्र है यानी कि जो गणेश हैं वो स्वयं बताते हैं कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूं। तो जब बेटा स्वयं बता दिया कि मैं उनका पुत्र हूं, और ये बात पहले संवाद होता है और संवाद होने के बाद वो जिद करते हैं कि नहीं मुझे अंदर जाना है, और उस परिप्रेक्ष्य में युद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि गणेश जी से कोई बात ही नहीं हुई, आए सीधे मुंडी उड़ा दी और बात खत्म हो गई। ऐसा तो वहां है नहीं। जिस तरह का प्रकरण आप गढ़ नहीं है वैसा प्रकरण तो वहां है ही नहीं। वहां पहले दोनों में बात होती है, वो परिचय देते हैं कि मैं इनका पुत्र हूं। तो जब पिता के सामने बेटे का परिचय हो ही गया कि मैं उनका पुत्र हूं, वहां पर झगड़ा किस बात का था? माता ने कहा था कि जब तक मैं यहां स्नान करूं तब तक कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए। समझ में आया? और वो ये कह रहे थे कि मैं पति हूं तो मैं प्रवेश कर सकता हूं, मेरे लिए यह स्वीकार्य है। लफड़ा यही था ना वहां पे। तो एग्जैक्ट, चूंकि मैं पुराणों को कभी प्रमाण नहीं मानता हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। पुराणों को प्रमाण ना मानने का अपना रीजन है मेरे पास। हम अगर इस तरह का कोई संशय आता है तो हम वेदों को प्रमाण मानते हैं। लेकिन आपने कहा कि पुराण से सवाल हुआ है तो पुराणों से जवाब दो, तो पुराणों से जवाब लेना सीखिए। जो कथा आपके कपोल कहानी से नहीं चलेगा ना। मैंने वहां लिखा कुछ और है, उसमें आप और मिर्च मसाला लगा के हमको सुना रही हैं और फिर हमसे करिए हमको जवाब दो, हमको जवाब दो, हमको जवाब दो। ऐसे थोड़ी चलता है। एग्जैक्ट वहां पे है क्या प्रसंग, उस पर तो बात कीजिए ना पहले मैडम जी। वहां पर जब वो खुद ही बता देते हैं कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूं, तो फिर ये सवाल ही कितना मूर्खतापूर्ण है कि आप ये कह रही हैं कि शिव जी को पता ही नहीं था कि वो उनके बेटे हैं। हैं? मैं बोलूं? नहीं, आप ये बोलने का अधिकार तो तब रखेंगे ना जब आप वहां का ये जो भाषण प्रसंग है देने मेन के वो बाद बताइए ना। सुन लो, वहां पर मेन प्रसंग क्या है? सुन लो, दोबारा मत दोहराओ, सुन लो अब मेरा बात, है ना? हाँ बताओ। कहते हैं कि ज्ञानी से कहिए कहाँ कला करत जाए और अंधे आगे नाचते, समझ रहे हो? तो ये फिलॉसफी ना चीज है। सुनाइए। मैंने वो आप सुन ही लीजिए वो सर, वो आप वो अभी जो आधा आपकी घंटा से ही फिलॉसफी सुना नहीं रहे थे। चलेगी, फिलॉसफी नहीं चलेगी। ये शब्द आपने रहिए, कहा कि मेरी बात पुराणों सुन का लीजिए। प्रश्न है, आपने जब बोला सुनिए तो मैं इधर। नहीं बोली। आपने जब मैं कहा बोली तो पुराणों का आप प्रश्न है, इसलिए तो बोल रहे हैं ताकि आपको मेरी बोलने बातें दूंगा। जो है कोई आपने सुने गलत ना, और तथ्य आप क्यों जो है वो अपनी आपने टीम गलत तथ्य क्यों मौजूद है, और उठाया? आपको ये आपने आप गलत ये तथ्य जताना क्यों चाहते हैं उठाया? कि आप जो है वो सही है। अरे आपने गलत तथ्य क्यों उठाया यास्मीन जी? मुझे आप बोलने ये कह दीजिए, रही आप ही थी, बोल लीजिए। नहीं 2 में से 1 आपने कर गलत तथ्य लीजिए। क्यों दर्शक उठाया? देख रहे हैं, या तो मुझे बोलने दर्शक दीजिए, तो आप ही देख ही बोल रहे हैं और लीजिए दर्शक सर। हंस भी रहे ठीक हैं। है, आप ही दर्शक बोलो, देख रहे आप हैं ही और बोलो। दर्शक हंस भी रहे हैं। दर्शकों को छोड़ दीजिए, दर्शकों की चिंता आप मत कीजिए और मेरी भी चिंता मत कीजिए। मैं अपने दर्शकों को पूरी छूट देता हूं कि वो मेरा और आपका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दर्शकों की तरफ से आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। मैंने आपसे सीधा पूछा, आप अभी जब आपको जवाब सनातन रिव्यूज दे रहे थे तो आप बोली है कि पुराणों की बात है तो मुझे पुराणों से जवाब चाहिए। अब अगला जब आपको पुराणों से जवाब दे रहा है तो फिर आप छटपटा रही हैं, कह रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। भैया जब वहीं पर स्पष्ट तौर पर तो यह कुछ बता दिया बोला गया ही नहीं है, है, आप ही मेरी बोल बात रहे हो सुनिए पूरे एक यास्मीन शब्द जी। से। यास्मीन जी, जब वहां पे स्पष्ट तौर पर गणेश स्वयं बता देते हैं कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूं, तो फिर ये प्रश्न ही कहां बनता है कि हम ये कहें कि शिव जी को पता ही नहीं था कि गणेश जी किसके पुत्र है या नहीं है। शिव की अरे सर सर्वज्ञता पर जी, सवाल उठा रही हैं आप।
सर जी, शांति। अब मैं कुछ बोलूँ? नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। आपने वो प्रस्तुत अथवा जहाँ से नहीं आपने बोलूँ? सवाल उठाया है वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैं बोलूँ अथवा नहीं बोलूँ? नहीं, आप मुझे ये बता के जाइए कि आपने जहाँ से सवाल उठाया है वो नो, विवरण नो। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप तो सुनो ना जी, तभी तो पता अरे वो चलेगा ना। नहीं, वो सवाल आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वो विवरण आपने खुद मैं पढ़ा मैं है कि बता नहीं मैं पढ़ा है? मैं बता रही हूँ, आधा घंटा बोलते हो, मुझे 5 मिनट भी नहीं बोलने देते, है ना? ये ऐसा नहीं हाँ, तो होता ना। बोलूँगा ना, सुन मेरा पैनल सुन है तो मेरा तो काम ही है सुनने बोलना। का नहीं, सुनने का भी क्षमता रखनी चाहिए हृदय अरे में। एकदम हृदय सुना में है मैंने सुनने की आपको। क्षमता नहीं है तो किस प्रकार के आप आप वचनबद्ध अपनी हो बात जाएँगे? रखें, अपनी बात रखें, हाँ, आगे बढ़ें। हमें ज्ञान मत दीजिए, सर्वप्रथम क्योंकि अब हमारा इतना खराब दिन नहीं आ गया है कि अब हमें आप जैसी एक्स मुस्लिम्स महिलाओं से ज्ञान लेना पड़ेगा। सर्वप्रथम प्लीज ऐसा जब मत मैंने कीजिए। प्रश्न किया था तो उस समय ही आपको बोलना था कि जो सवाल है आप तब कर सकती थी जब आपने इन पुराणों को पढ़ा होता और तब हम ये सवाल लेंगे। किंतु आपने नहीं, ये नहीं बोला कि हम आप जो है इसको पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो। आपने सीधा सवाल ले लिया और अपना जो भी उल्टा-पुल्टा आपके पास उत्तर था जिसका कोई सिर-पैर ही नहीं है, आपने उत्तर दिया। अब सुनिए उत्तर उसका। मैं ये बोली थी आपसे कि एक तो जो शिव जी हैं वो सर्वज्ञ हैं। आपके हिसाब से जो ईश्वर होता है वो तो सर्वज्ञ ही होता है। सर्वज्ञ जो है वो प्रथम गुण है ईश्वर का और सर्वज्ञ यानी कि सर्व चीज को जानने वाला। तो इस परिस्थिति में शिव जी को सर्व का ज्ञान था और आपने ही वहां कहा कि उस अरे गणेश माता जी जी, ने मुझे ये अरे बताइए, एक मिनट, आपने ये सनातन कहा मिस पढ़ा बोलने शिव दो। ईश्वर है। अभी इनको समझ में आएगा। अभी देखना, अभी कंप्लीट आएगा। अभी इनकी कंप्लीट बातों को मैं फिर कंप्लीट से इनका रिप्लाई कर रहा हूँ। कंप्लीट इनको होने बोलने दो। दीजिए, हाँ, हाँ, हाँ। कंप्लीट होने दीजिए। जी, तो हमारी गणेश प्यारी जी, दीदी आप बोलिए। बोलिए दीदी जी, तो बोलिए, बोलिए। हाँ बोलिए, ठीक है। हाँ। तो बोलिए, बोलिए, गणेश, बोलिए। अभी मज़ा आने वाला है आपको। आप अब अरे अपनी सर खुद की मतलब ये सुन कहते हैं लो ना ना, कि आप खुद सुन लो। अपनी मतलब हाँ, हाँ, दी मेरी दीदी बोलो ज़रा, बोलो ज़रा। बोलो, बोलो अभी मज़ा आने वाला है। चलो कंटिन्यू बोलो। करो तो। हाँ, कंटिन्यू करो। तो अरे मोरी गणेश जी भोली महाराज, बहना, भोली बहना, तुम समझ सुन रही लो, हो कि एक्स मुस्लिम है सुन हम, मतलब इस्लामिक है हम। सुनो हैं लो ना, मुस्लिम, हमने मुसलमानों से डिबेट जी करते सुन करते लो, शौक चढ़ सुनो गया ना, है कि कहीं भी जाएंगे और किसी को कुछ भी बकैती करके चले सुनते आएंगे, रहो, जंगल में भाग सुन जाएंगे। सुन सुन लो। हाँ, बोलो मेरी बहना, बोलो तो जरा। गणेश जी महाराज ने कहा आपके हिसाब से कि मैं जो हूँ पार्वती जी का पुत्र हूँ। इसका अर्थात मेरे है कि हिसाब से शिव नहीं बोला। सुनो, मेरे हिसाब से ने नहीं बोला, बोला। आपने फिर आपने आप यहाँ बोला पे गलत पुराण, बोल रही हो। आपने नहीं, फिर बोला गलत कि बोल रही गणेश हो। जी ने नहीं, बोला, फिर आप आपने गलत बोल बोला रही हो। कि एक मिनट म्यूट करो, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ये क्या तरीका है यार? मैंने आपसे कहा, आप जब ये आपको सनातन रिवील्स जब जवाब दे रहे थे तो आपने बोला कि ये पुराणों की बात है तो पुराणों के हिसाब से जवाब दो। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं पुराण को प्रमाण नहीं मानता हूं। हमारे पास जब इस तरह की बात आती है हम वेदों को प्रमाण मानते हैं क्योंकि हमारे पास प्राइमरी रिसोर्स वही है। फिर भी आपने पुराणों से सवाल किया है तो हम आपको एग्जैक्ट वो बात बताना चाहते हैं जहां पर ये प्रसंग है। वहां आपने पर जो आपने प्रसंग है, यही बोला था मेरी ना, बात सुन लो, बीच में मत आपने काटो। यही बोला था बात ना, सुन लो आपने पहले। मेरी बात आप काटी है, मेरी बात आपने सुन लो मेरी पहले। बात काटी है, मेरी बात सुनो। आपने और ये आप बोल रही हो कि आपको आपने पहले ही मेरी बोल बात देना काटी चाहिए है कि मैं सर। पुराणों से सवाल नहीं करूंगा। मैं आपके अंदर थोड़े घुसा पड़ा हूं कि मैडम जी आई और मैडम जी कौन सा प्रश्न मेरे से करने वाली हैं। मैं आपकी तरह सर्वज्ञ नहीं हूं देवी। जैसी आप सर्वज्ञ हैं, मतलब आप शिव से भी बड़ी सर्वज्ञ हैं। इतनी सर्वज्ञ हैं कि घर छोड़ के जंगल चली जाती हैं और वहां से अपनी सर्वज्ञता का परिचय देती हैं। आपकी महानता के किस्से मैंने सुन रखे हैं मेरी बहना। मैं सुन रखा हूं आपके महानता के किस्से। इतनी महान है आप कि अब आपकी महानता की बात क्या करूं मैं। तो मेरी बहना, आप शिव से भी बड़ी सर्वज्ञ हैं, ये बात तो मैं जानता हूं। बिल्कुल हृदय से मैं बता रहा हूं आपको। आपको सिर्फ अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, सबके ऊपर बस कीचड़ उछालना आता है। इतनी तो सर्वज्ञ हैं आप। मतलब सवाल पुराणों से करेंगी, उत्तर कोई देगा तो फिर बोलेंगे कि आपने ऐसे नहीं वैसे सवाल का उत्तर दिया है। मतलब हम आपके आधे भीतर घंटे घुसे तक पड़े बस हैं यही कि आप बोलते रहो, जैसे हो बोलेंगे गया वैसे हम गेम उत्तर आपका। देंगे। यही बताओ बस, यही बस तोते की तरह ना टे 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 करना बस आता है आपको, कुछ टाय नहीं टाय तो आता। आप करती है। वो जंगल में बैठ के टाय 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 कौन कर रहा था? मैं कर रहा था क्या? है मेरे को जंगल में पापा ने करो, मारा, मेरे को भैया ने जंगल में मारा, मेरे टार्जन को बनूं, चाचा ने बस मारा, मेरे को घर से भगा दिया, ये मैं कर रहा था वहां पे। जंगल में है टार्जन बनूं चाहे कुछ भी बनूं, उससे आपको क्या बताओ। नहीं, तो हम भी कुछ भी करें, आपको क्या मिर्ची लग रही है? हैं? आप जंगल में टार्जन बनी घूमेंगी, कोई कोई सवाल ना करे और आप हमारे शिवजी पे सवाल करने आ गई हैं? आप प्रश्न भी पुराणों बोलो से ना, करेंगी। नहीं, प्रश्न आपको पुराणों से तकलीफ करेंगी, हो रही है, उत्तर कोई पुराण से देगा तो रोने लगेंगी। ये कैसे आप बोलो चलेगा दीदी? तकलीफ होगी, आप बोलो वैसे दीदी तकलीफ एक हो बात रही है बताओ, आपको। सुनो 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 दीदी, एक बात बता रहा हूँ। वो जंगल में जाकर के जो आप रो रही थी ना, वो बड़ा इपिक मोमेंट था।
भाई मजा आ गया, मेरा दिल बड़ा उस समय मुझे दया आ रही थी यार कि क्या यार, मतलब किसी के दुख कैसे में हो हंस सकता रहे है। हो, मुझे किसी के बहुत दुख दुख में हो रहा हंस था रहे दीदी, हो। सुनो दीदी सुनो, मुझे बहुत दुख हो रहा था, मैं भी सोच रहा था कि मैं अपनी प्यारी बहना के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन क्या है ना कि दिल तो कर हाँ, रहा था, तुम लेकिन ऐसे मनी अभी ऑर्डर क्या कर देते हुआ, तो 3 सुनो अभी करोड़ क्या हुआ, घर बनाते हो मैंने सोचा जंगल कि में। अगर प्यारी बहना ऐसी है, अब मैं सोच रहा हूं कि अगर प्यारी बहना ऐसी है जो सिर्फ रटंत विद्या जानती है, जिसको सिर्फ ओह! आरोप लगाना आता है, समझना कुछ नहीं आता, सवाल वहां से करेगी जिसको खुद नहीं पढ़ी है, और अगर उत्तर भी देंगे तो फिर उस पर भी नाखुश हो जाएगी। मेरी बहना ऐसे नहीं विषय चलता पे है, आओ, विषय थोड़ा पे आओ, मेमोरी विकसित करो। विषय पे आओ, विषय पे। नहीं विषय पर ही हूं बहना, सुनो विषय क्या होता है, जो आदमी अपनी आइडेंटिटी, अपनी सुविधा है पहचान, ना, इस अपनी कार्यविधि वक़्त छुपा जो कर बात आपकी करे, घर की जो सुनो गति है पहले, ना वो बढ़ गई अरे है। बहना, क्यों बढ़ गई पता बहना, है? क्योंकि आप बहना, बहना, आप जंगल गई थी, ये विषय पे कोई, बोलो अब जी, सुनो बहना, विषय सुनो पे मेरी बोलो बात, जी, अरे मेरी पे बहना बोलो सुनो, जी, मैं अरे क्या बहना करती सुनो, हूँ जान। आप जंगल गई थी, इसका लाइव प्रसारण आपने किया था, मैंने थोड़ी किया था, ये तो जग जाहिर है कि आप घर छोड़ के जंगल गई थी, आपने ही इसका कवर अप किया था, आप ही बता रही थी कि मैं गई थी जंगल, मुझे घर वालों ने टॉर्चर कर दिया। मुझे भी तरस आया था कि मैं आपकी मदद कर सकूं, मैं दिल से कह रहा हूं, लेकिन अभी लग रहा है कि यास्मीन खान को पता, यास्मीन खान एक्स मुस्लिम है, कहती एक्स मुस्लिम है, खान गया नहीं अभी तक, टाइटल अभी भी ढो रही हैं, इनका काम है एक्स मुस्लिम होने के बाद से इस्लाम को टारगेट करना, लेकिन यहां आ गई है हिंदुत्व को टारगेट करने, ऊपर से महादेव को टारगेट कर रही हैं, कह रही हैं कि महादेव सर्वज्ञ हैं, तो फिर उन्होंने कैसे नहीं पहचाना अपने बेटे को, और उदाहरण दे रही है, कह रही है पुराणों का उदाहरण देना है। भाई पुराणों का उदाहरण देना है तो बार बार जब ये, मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं पुराणों को एज ए रेफरेंस नहीं मानता, लेकिन फिर भी आप पुराणों से सवाल कर रही हैं, तो मेरी दीदी, मेरी बहना, वहां पर एग्जैक्ट बात ये लिखी हुई है, फिर अब इसमें क्या सवाल आ गया, भाई शिव सर्वज्ञ है या नहीं है, पुराणों के आधार पर वहां पर जो चर्चा की गई है, उसके आधार पर वहां सर्वज्ञ पर उनकी सर्वज्ञता और असर्वज्ञता की बात ही नहीं है, वो एक बस प्रसंग पट है, पट पट इस पट पट प्रसंग पट में ये पट पट चीज हुई। बोलना आता है, उत्तर को सुनना नहीं आता। अरे वो तो बोलना ही आएगा ना, आपको उत्तर कोई दे सकता है, आपको बताओ, अगर आपको उत्तर मिला रीडिंग होता में तो आप घर से सोते थे क्या? आपको उत्तर बस दिया यही होता तो यही आप घर पट से पट पट जाती। पट करना सीख रहे हो और कुछ नहीं सीख रहे। हाँ, आप बहुत दुनिया देख ली है ना, टार्जन जब से बनी है जंगल में जाकर के, पूरी दुनिया का सारा ज्ञान आप ही को आ गया है ना, दीदी पूरी दुनिया का ज्ञान आप ही को आ गया है। आप यहाँ पे नेताओं की हंसने आई तरह हैं क्या भाषण दीदी? मत दो। अरे ये ये लोग कुछ भाषण दीदी टाइम में भी पास पास बहुत करने करिए। आई अच्छी है, तरीके ये सब से अरे टाइम मैंने कुशवाहा जी एक सेकंड, उत्तर मैं जो जंगल पूछ में रही जाने के इनको बाद से म्यूट यही करिए, रह जाता है। एक बार इनको म्यूट करिए, एक बार इनको म्यूट करिए प्लीज। और एक मिनट, सुनिए, शांता में रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये भाई साहब है, कह रहे हैं, इनको देखो कितना दर्द आ गया बहना के लिए, कह रहे हैं कुशवाहा यास्मीन को बोलने दो, तुम उस पर पर्सनल कमेंट कर रही है चुटियापा। अरे भैया ये पर्सनल नहीं है, इनका जंगल जाना पर्सनल नहीं है, इन्होंने खुद ही लाइव स्ट्रीम किया था इसके लिए, इन्होंने खुद ही जनता को बताया था कि मैं घर छोड़ के जंगल चली गई हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं यहां रो रही हूं, मेरा पावर बैकअप ये है, मेरा ये है, मेरा वो है। हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने इनकी मदद भी की थी, उनमें मैं भी था, लेकिन अब क्या कहूं, ये तो मैंने एहसान किसी फरामोश का है, 1 रुपया नहीं मदद ली, लेने के किसी लिए भी का आकर मैं के हम ही किसी से का लड़ेंगी। मैं किसी हिंदुओं का ने 1 हेल्प रुपया की, नहीं ली। जिन पहली हिंदुओं ने बात, हेल्प की, पहली बात मैं जिन हिंदुओं किसी ने का हेल्प 1 की, रुपया नहीं आज ली। ये उन्हीं को, जिन हिंदुओं ने हेल्प की, ये उन्हीं को आकर हिंदू के उन्हीं के मुस्लिम सिर ना पर करो, सवाल कर रही हैं। हिंदू मुस्लिम ना करो, ये ज्ञान की बातें होती हैं। अरे हिंदू मुस्लिम ना करो तो फिर एक्स मुस्लिम क्यों कर रही हो, क्या मन, तो हिंदू मुस्लिम ना करे तो फिर एक्स मुस्लिम क्यों बनी, एक्स मुस्लिम क्यों बनी, चिल्लाओ तो नहीं, हिंदू और एक्स मुस्लिम तो आप नहीं। शांति, पहले जो शांति, खुद काम कर शांति। चुकी हो ना बढ़ बहना, जाएगा, जो खुद काम करके आई हो, उस पर हृदयघात मुझे हो लेक्चर जाएगा, मत मारो। पहली हृदयघात बात हो तो जो खुद जाएगा, काम करके आई उस प्राण पर छूट लेक्चर मुझे मत जाएंगे। मारो। ये बस अरे बस इसीलिए कुशवाहा जी पापा ने मारा ये था, प्रोवोक कर रही मम्मी हैं, पापा ने नथिंग गलत एल्स, बताया था, इसीलिए मेरी बेटी किसी की ये सुनती प्रोवोक कर नहीं रही है, है बस बस। अपनी है के जाती है। बस सुनो, हाँ, हृदयघात हो अरे जाएगा, मेरी बात सुन लो। यास्मीन खान जी अरे आप हृदय सिर्फ घात तो प्रोवोक कर आपने कर रही ही हैं। दिया है, देखिए हृदय माता घात जी, हो जाएगा। माता जी आप सिर्फ प्रोवोक कर रही हैं, अरे अब माता सुनिए, जी बोल दिया, सुनने का अरे रुको सामर्थ्य यार, रखिए। तुम यार किसी को कुछ भी बोल देते हो, बहन है। अरे मेरी बात तो अरे सुन लो, ठीक है, कोई बात मेरी नहीं, बात नारी का तो सम्मान कर सुन देता लो, हूँ मैं। मेरे सवाल तो सुन लो, हाँ, तुम अरे उत्तर यास्मीन देते खान ही जी क्यों? अब सुनिए, कितने 1 मिनट सवाल रुकिए, करोगी, मुझे भी तो 1 सवाल मिनट करने रुकिए। दो। कुशवाहा जी एक बार इनको म्यूट करिए प्लीज। मुझे पता चल ये गया, ये बीच आपको में आपके हंसती हाँ हैं। प्रश्न हाँ उत्तर हाँ, देती हूँ। आपको पूरी दुनिया का नॉलेज है, अरे भैया आपको सब उत्तर तो पता है। नहीं, बस तोते की तरह पट 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 हाँ, करना हाँ इन्होंने हाँ हाँ इन्होंने हाँ हाँ, इन्होंने एकदम पुराण एकदम पढ़े एकदम, हैं नहीं, सुन है सुना ना, के आ गई हैं। भैया हाँ बस। शिव जी पे ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप का श्राप था,
और आप जो कह रही हैं शिव ईश्वर नहीं है, पुराणों में जिस शिव की बात होती है उस शिव को ईश्वर कहाँ कहा गया है? जिस शिव का ईश्वरत्व रूप में वर्णन है उसकी अभिव्याख्या सुन लीजिए। आप सुनती नहीं है, ये समस्या है, इसको ध्यान से सुनिए। यो रोद यत्यनकारिणो जनान स रुद्र, मतलब जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इसलिए उसका नाम रुद्र है। परमेश्वर का एक नाम रुद्र है। अभी और सुनिए, शांति बनाए रखिएगा, बीच में ना बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है, यह शम कल्याणम सुखम करोति स शंकर है। जो कल्याण अर्थात सुख का करने हारा है, इसलिए वह शंकर नाम है, ठीक है। उसके बाद सुनिए, जो महताम देव स महादेव, जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का भी विद्वान है, सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए परमात्मा का नाम शिव है, ना कि शिव परमात्मा है। आप रिवर्स ऑर्डर में चल रही हैं। मान लिया 2 गुना 3 6 होता है और 3 गुना 2 भी 6 होता है, परंतु आपको समझ में नहीं आया। और जहां तक पौराणिक विषय की बात कर रही है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि शिव जो है, यानी शिव जो आप महादेव जिनकी बात कर रही हैं, शिव जी को ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि का श्राप था कि तुम भी एक दिन अपने पुत्र को क्रोधवश मारोगे। आपको नहीं पता हो तो शिव जी को श्राप का भान भी था, लेकिन ऋषियों के श्राप का मान रखना हमारे महान लोग जानते हैं। और यदि ऋषि कोई श्राप देते हैं तो वो असत्य नहीं होता, लेकिन ऋषि की दृष्टि, आपको ऋषि भी पता होना चाहिए ऋषि कौन होता है। ऋषियों मंत्र दृष्टार है, यानी जो योग ध्यान से। इनको सवाल दे दिया, अब आपने फिर इनको सवाल दे दिया, अब ये अरे बोलेंगी। रुकिए, अरे रुको ना, रुको। अरे यास्मीन जी, अरे दीदी, अरे मेरी बहना, अरे मेरी बहना, रुक जाओ मेरी बहना, रुक जाओ, अरे रुक जाओ। अरे तब से सुना ही रही हो यार, अब कितना सुनाओगी? तुम्हारे चैनल पे जाके भी तुमको सुनते हैं मेरी दीदी, मतलब हमारे, मतलब उधर तो भेजा खाती हो, यहाँ भी खाओगी। अरे थोड़ा रुक जाओ, माना की आदत है ज्यादा टटर टटर बोलने की, लेकिन थोड़ा रुक जाओगी तो क्या चला जाएगा। सनातन रिवील्स, आपने जो अभी उदाहरण इनको दिया है कि उनको श्राप था, ये था, वो था, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो उदाहरण आप जो दे रहे हैं ना, एज ए पौराणिक उदाहरण आप दे रहे हैं, राइट? हाँ, और इन्होंने ही कहा है कि आप, मेरा प्रश्न पौराणिक है तो मुझे पौराणिक परिप्रेक्ष्य में ही उत्तर चाहिए। अब इनको उत्तर भी पौराणिक परिप्रेक्ष्य में चाहिए, पुराणों से उत्तर दोगे तो उस पर ये ऐतराज भी जताएंगी। तो देखो, इनका काम ही है बस टांग खिंचाई। इनको वैसे ही थोड़े, इनको पापा ने इनको कहा था कि भाई तुम ज्यादा ही दिमाग खाती हो, ठीक है। अच्छा, जी, एक और बहन जुड़ी हुई है, एक और बहन जुड़ी हुई है, ये मीना हिंदू करके हैं, इनका भी ओपिनियन लेना है। कुछ ये कह रही थी बहुत टाइम से कहने के लिए, तो मीना जी आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? जी हाँ, एक्चुअली आप इनसे डिस्कस नहीं करके इनको किक कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ आई अपने हमारे हिंदू रिलीजन को मॉक करने के लिए। नहीं, ये अपना, उनको टाइम नहीं, उनको चांस नको दीजिए, चांस नहीं दीजिए उनको, खाल दीजिए। क्यों बोले थे ऐसे लेडीज को, इनके रिलीजन इज बेस्ट है, इनका हलाला होना, ट्रिपल तलाक होना और 3 बीवियां, तीसरी बीवी या चौथी बीवी या रखेल बन के रहना बेस्ट है इनको। इनको हिंदुइज्म के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इनको डिबेट में नहीं रखिए। मीना जी सुनिए, मैं बताऊं, वैसे तो मेरा चैनल वैसे भी एक्स मुस्लिम या मुस्लिम्स पर काम नहीं करता है, लेकिन मैंने देखा ये काफी टाइम से ये मुझे पर्सनली कमेंट कर रही थी, मुझे जोड़ो मुझे जोड़ो मुझे जोड़ो, तो मैंने जोड़ लिया। मैंने कहा कि भाई हो सकता है कि इनकी कुछ अपनी आइडियोलॉजी हो, कुछ शेयर करना चाहती हैं, लेकिन ये अलग बात है कि ये जो बहन है, इसको हर किसी को नीचा दिखाने का एक अलग ही स्वाद आता है। मतलब किसी भी चैनल पर जाएगी और किसी के सामने बस हंस देगी और खुद, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, और खुद ही जज बन जाएगी, इनको जज बन जाएगी। इनको इनके मेथड में आंसर देना चाहिए। अब ऐसे कैसे ये अब हिंदू इसको मॉक कर रही है ना, हम भी इनके रिलीजन पे मॉक करना चाहिए। कैसा इनका हाल करते हैं मुस्लिम, सऊदी में तो इनको अंदर रख के स्लेव के जैसा रख के मार मार के रखते हैं, इनको वैसी रहना चाहिए ये औरत, ये बाहर नहीं होना चाहिए। औरत बोले कि इनकी रिलीजन में गाली है, रिलीजन में गाली है औरत, तो समझिए इनके रिलीजन में कितनी लो लेवल के स्टेज में होंगे औरत। इसलिए इनके मुस्लिम मैन इनको कहाँ रखना है वहां रखते। इनको हमारे रिलीजन पे बात करने की कोई राइट नहीं है। फर्स्ट चीज इनको मालूम होना चाहिए कि हिंदुइज्म में वुमेन को कहाँ रखते या मैन को कहाँ रखते। बहन रुको रुको रुको, हमारे रिलीजन में एक मैन और एक ही मैन एक ही औरत को शादी कर सकते, वही मालूम होना चाहिए इनको।
मीना जी, मैंने आपको म्यूट किया, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मैं आपको बताऊं। देखिए, जो आप इस्लाम के बारे में जो आप बता रही थी, उससे शायद यास्मीन जी को पूरी जानकारी है और इसीलिए आज ये एक्स मुस्लिम के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। उन्हीं सब चीजों से बचने के लिए इन्होंने एक्स मुस्लिम अपने आप को कहना या बोलना स्वीकार किया है। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल के कुछ लोग जो हैं वो हिंदुओं से पैसा बटोरने के लिए एक्स मुस्लिम बन के घूम रहे हैं। वो अलग बात है कि भाई मैं एक्स मुस्लिम हूं, मुझे प्रमोट करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरा ये करो, मेरा वो करो। और तो हिंदू तो है ही भाई, जगा हुआ, सुना हुआ, तो चला जाता है। लेकिन अब कम से कम यास्मीन खान जी की ये डिबेट देखने के बाद से हिंदुओं के दिमाग का ये कीड़ा तो मर चुका होगा कि यास्मीन खान जो हैं वो असल में एक्स मुस्लिम होने का बर्ताव जरूर कर रही हैं, लेकिन अभी भी विचारधारा वही है, गई नहीं है। मतलब हर जगह बस निक्का नुक्सी निकालना, अपना तो पता नहीं है, अपना तो अता पता कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों पर सवाल जरूर करेंगे। सवाल करेंगे पुराणों से और जवाब चाहिए इनको साइंस वाला। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हम पुराणों को प्रमाण नहीं मानते। मेरा चैनल किसी भी पौराणिक कॉन्सेप्ट पर या चीज पर वीडियो नहीं बनाता, मैं उस पर काम ही नहीं करता हूं। मेरा चैनल आप एक बार पूरा रिव्यू करके आइएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं किसी भी पौराणिक कॉन्सेप्ट पर वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं कोई पौराणिक कथा कहानी पर वीडियो नहीं बनाता हूं। कारण क्या है कि मेरा यह मानना है कि पुराणों में काफी लंबे समय तक जो है उसमें मिलावट की संभावनाएं हैं। कारण क्या है कि जो मिलावट करने वाले जो लोग हैं उन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है। बहुत सारे अंग्रेजी स्कॉलर मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा जिन्होंने साफ साफ सीधे सीधे तौर पर लिखा है कि हमने हिंदुओं के ग्रंथों में भर भर के मिलावट मारी है। तो जो चीज मिलावटी है, जो चीज ऑथेंटिक ही नहीं है, और मेरे पास पुराणों के अलावा भी मेरे पास जब उससे अच्छा सोर्स है, यानी कि जब हमारे पास वेद है जो हमारा प्राइमरी रिसोर्स माना जाता है, तो हम उधर क्यों ना जाएं। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि हम दादाजी की बात छोड़ दें, हम अब्बा जी की बात माने। भाई हमारे दादा को भी तो कुछ ज्ञान था ना। हमारे पास प्राइमरी रिसोर्स के तौर पर अगर कोई चीज है तो हम प्राइमरी रिसोर्स की तरफ सबसे पहले जाएंगे। अब इनका क्या करें, एक तो ये आसमानी किताब करके आई है, ले दे के एक ही किताब है, उसी में से सब नुक्स निकालना और उसी में सारी बात करनी है। बहन हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास ग्रंथों की कमी नहीं, हम विकलांग नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक हमारे हाथ से चला गया तो फिर हमारे पास पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक्स मुस्लिम ही इसीलिए हैं कि कुरान को छोड़ने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन की कमी नहीं है। एक हिंदू अगर पुराण नहीं भी मानेगा तो भी उसके पास वेदों के आधार पर चलने की परंपरा बच जाती है। अगर कोई वेद नहीं मानता है, अगर वो पौराणिक ही मानना चाहता है अपने आप को, तो वो अपनी कथा कहानियों में अपनी जिंदगी जी सकता है। दुर्भाग्य, आप अपना सोचिए, हमें क्या लेक्चर देने के लिए आ गई हैं और हमें और खुद ही जज भी बन रही हैं। आप जज मत बनिए ना। मैंने आपको आपकी बात रखने का अधिकार दिया, इसको इतना छोटा मत समझिए। तो सबसे पहले जब मैं सवाल करी थी तभी आपको बोलना था कि नहीं यास्मीन मैं तो इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं तो पुराणों को नहीं मानता। आपने सवाल का जवाब देने की कोशिश करी। अजब आदमी हो यार। आपके प्रश्न करने से पहले मुझे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रश्न करने से पहले ही मैंने बता दिया था। फिर मैंने कहा, मैंने आपसे बोला था कि मेरा चैनल जो है वो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी पे काम करता है, हम बुद्धिस्ट सब्जेक्ट पर काम करते हैं। मेरा चैनल तो देख ली थी आप, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा आप जिद करें। फिर मैंने कहा ठीक है आप रखो प्रश्न, देखते हैं क्या प्रश्न आता है। हमें कैसे पता, अगर प्रश्न नहीं रखने देते, अगर प्रश्न नहीं रखने देते तब तो आप और उधम मचाती, तब आप जाती तो पता है क्या कहती, मैं सनातन समीक्षा चैनल पर सुनिए, आप कहती मैं सनातन समीक्षा चैनल पर गई थी, उन लोगों ने मेरे प्रश्न से डर गए, वो लोग मुझे प्रश्न नहीं करने दिया, इतने डर गए। तो खुद ही जज बन जाओगी। आपकी उम्र कितनी है, उम्र कितनी है, सही सही बताना। हालांकि पर्सनल है लेकिन एक प्रश्न कर रहा हूं जी। 70 साल की हैं आप? 70 साल की है, फिर भी बुद्धि अभी 16 साल वाली है, तो यह बहुत दिक्कत वाली बात है। मतलब आपके दिमाग का विकास नहीं हुआ है बहन, आपके दिमाग का विकास नहीं हुआ है। आपको 70 साल लगे एक्स मुस्लिम बनने में? नहीं, सुनो, इन्होंने कितनी मस्त बात बोली है। मैंने इनसे पूछा आपकी एज कितनी है, बहन कह रही है मैं 70 साल की हूं, लेकिन बातों से मुझे 16 साल की बदबू आ रही है। अब मुझे ये लगता है कि मेरी बहन के दिमाग का विकास नहीं हुआ है। मतलब 70 साल हो गई फिर भी अगर 16 साल का दिमाग अगर झेल रही है, इसका मतलब दिमाग का विकास नहीं हुआ है। बहन एक काम करो, हमारे पतंजलि में शंख पुष्पी आती है, ठीक है, शंख पुष्पी अच्छे रेट पे मिल जाएगी, 100 रुपए के अंदर ही उसका प्राइस है। बहन पीना शुरू कर दो, कम से कम 70 साल वाली दिमाग जो है ना वो आ जाएगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है मेरी बहन आपको ऐसा कहते हुए। बस बाकी दुनिया भर की बातें सुन लो इनसे।
नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने 17 साल का दिमाग, 17 साल का दिमाग 16 साल की 70 साल की बॉडी में कैसे फिक्स हो गया? बस यही बस आता है आप नहीं, लोग को बिल्कुल बोलूंगा, दुनिया भर की बात तो आप भी बोल रही थी, खुद ही जज बन गई, खुद ही मैं जज दुनिया बन भर गई, की खुद ही बातें नेता बन बोली गई। नहीं, नेता खुद मत बनो ना, नेता मत बनो पता ना, नेता मत बनो, नेता मत बनो। ये आप एक्स मुस्लिम हो, आप उधर ही जाकर के नेता ही करना, इधर नेता नहीं बनने दूंगा मैं, इधर नेता नहीं बनने दूंगा। आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं है कि तो आप इधर सवाल ही आकर लिया के क्यों? और उल्टा पूजा सवाल सवाल ही किया क्यों करें। लिया? डर सवाल के किया तो का? मैं जवाब दे दिया, मैंने जवाब दे दिया जो मुझे आया। हाँ, जवाब आप जज कहाँ क्यों बन जवाब रही हो? दिया? जवाब जज कहाँ क्यों दिया? बन रही हो? मैंने जवाब दे दिया आपको, सीधी सी बात। कहाँ आपने जवाब पूछा था दिया? सर्वज्ञ नहीं मुझे है, पता है मैंने बोला आपके वहां हृदय पे की गति सर्वज्ञता बढ़ की बात गई भी है। नहीं है। आपके हृदय की जी गति बढ़ गई है, मुझे पता है। हाँ, अरे वो मुझे शट पता अप चल यू गया। यास्मीन। अरे सुनो मीना जी, सुनो 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 सुनो, अरे इनको देखो क्या है ना, ये जज है। मेरी बहन असल में देखो ये जज बनना चाहती थी, सपना अधूरा रह गया, तो ये सोच रही है कि हर चैनल पे जाऊंगी और उधर अपनी 2-4 टिटिर पिटिर कर दूंगी और फिर जज बन जाऊंगी और भाषण मार दूंगी और हो जाएगा। बहन मेहनत करो। मैंने माना कि 70 साल की बॉडी में 16 साल का दिमाग फिट है, ये बहुत बड़ा लोचा है और मैं चाहता हूं कि इस लोचे से आपको अगर निजात पानी है मेरी बहन, तो आप शंखपुष्पी पियो, दिमाग का तीव्र विकास होगा। जितनी उम्र की आपकी बॉडी है उतनी उम्र का दिमाग भी हो जाएगा। ये एक अपने भाई का सलाह मान लो, मानो कि मैंने आपके इनके प्रश्न का उत्तर रिलीजन नहीं में दिया। वुमेन का माइंड ऑफ माइंडेड होता बोल के उनके कुरान में लिखा हुआ है। एक्चुअली ये आपकी उम्र करेक्ट है, आज कितनी है? यास्मीन के द्वारा मालूम हो गया मुझे। आपकी उम्र कितनी है बताओ? अच्छा देखो ये आ गया, एक्स मुस्लिम है तो क्या हुआ, अल्लाह ने दिमाग आधा दिया। हाँ, ये भी आपकी बात सही है, लेकिन शंखपुष्पी पिएंगी तो दिमाग कुछ गरुत कर जाएगा इनका, मुझे ये मुझे बताओ लगता है। आपकी उम्र कितनी है बताओ मुझे? नहीं, मेरी उम्र एक क्या मिनट करेंगी, मैं यास्मीन तो जी। शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, अंदाजा लगा लो मेरी उम्र कितनी है। मैं ये नहीं हाँ, बोल रहा हूँ मेरी 70 साल की तो उम्र है, नहीं मुझसे मैं तो ये नहीं बोल छोटे रहा ही मेरी हो। बहन 70 साल की उम्र है। यास्मीन, सुनो, तुम्हारा मुंह क्यों नहीं लिए दिख रहा? बहन, यू आर नॉट नहीं मुस्लिम सुनो ना? सुनो, वाई डोंट यू शो योर फेस? क्यों बोले तो तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है औरत मुंह या कुछ भी नहीं दिखा सकती, चद्दर में ओरा की रहना परंपरा बेस्ट है बोलते ना? हैं उसे। तो वाई हाँ, आर यूजिंग ओरा इंटरनेट? चलो और भी लोग हैं, मीना जी इसे और भी लोग हराम हैं। इन योर ये रिलीजन बहन का ना? एंटरटेनमेंट वाई हो आर चुका है, यूजिंग इंटरनेट? इनका हाँ, एंटरटेनमेंट हो नहीं चुका है, ये जज कुशवाहा बन जी, गई है। और देखो एक मिनट रुको सनातन वेद दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अभी एक्स मुस्लिम यासीन आई थी और ये यासीन खान जी, और इन्होंने मुझे डिबेट में हरा दिया है। आप लोग कृपया इनको अप्रिशिएट कीजिएगा, इनको धन्यवाद दीजिएगा। इन्होंने ये स्ट्रीम इन्होंने जीत ली है, इन्होंने मुझे डिबेट में हरा दिया, मेरे पास इनके प्रश्न का उत्तर नहीं था। ठीक है, मेरी बहन को, मेरी प्यारी बहन को आप लोग शाबाशी दीजिए, इनका उत्साहवर्धन कीजिए कि इसी तरह से ये हर जगह जाकर के अपना ईगो जो है वो सेटिस्फाइड करती रहें, मतलब अपने ईगो को हवा पानी देती रहें। तो भैया ये डिबेट हम एक्स मुस्लिम यास्मीन खान से हार चुके हैं। मेरी बहन को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने मुझे इस डिबेट में हरा दिया। ठीक है, और हाँ, ये आपने पहली बार सुना होगा कि 70 साल की बॉडी में 16 साल का दिमाग काम कर रहा है। क्या तकनीक होगी यार, क्या तकनीक होगी, मानना पड़ेगा। हैं, जिनके घर खुद शीशे के हैं वो आके हमसे साइंस की बात कर रहे हैं, अपना तो चल ही ना रहा, जंगल में भाग के गुजारा हो रहा है। पापा के हाथों पिटना है, मामा के हाथों पिटना है, भैया के हाथों पिटना है, खुद का तो घर ही ना चल रहा। आके हिंदुओं से पूछ रही है, एक बात बताओ, शिव जी सर्वज्ञ थे तो अपने बेटे को कैसे, अरे भैया जहां से तुम सवाल कर रही हो ना, कम से कम वहां पे जाके देख लो लिखा क्या है। पढ़ के आई नहीं, सवाल उठा दिया मुंह खोल के, उसके बाद से खुद ही जज भी बन रही है। कहां से आते हैं ये लोग? हाँ कुशवाहा जी, मुझे बस जी, एक चीज समझ में कुशवाहा नहीं जी। आई। बोलिए मीना जी, आप सनातन। भी सुनिए, देखो मेरे पास मेरे प्राथमिक ग्रंथ 4 वेद, 6 दर्शन और 11 उपनिषद मूलतः हैं। उसके बाद दुनिया भर की चीजें हैं मेरे पास, 5000 साल कम